नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ऐसे बेहतरीन करंट अफेयर बेस एमसीक्यूज जो आपको बहुत ही रैपिड, बहुत ही छोटे कम समय पर 10 अलग अलग टॉपिक्स आपको बता देगा और आपकी प्रैक्टिस भी कर लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए ये ऐसे सवाल होते हैं जो मैं आपको, हमारे जो 30 मिनट की क्लास होती है, जो मतलब करंट अफेयर की क्लास होती है, जो यूपीएससी पीसीएस वगैरह के लिए काम आती है, और एक वन लाइनर क्लास होती है। उस इन क्लासेस में जो मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं के ऊपर मैं बेस जो है एमसीक्यू बनाता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और वैसे भी एमसीक्यूज लेके आता हूँ जो बार बार यूपीएससी, मतलब अन्य एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स होती है, खास करके रेलवे, डीआरडीओ, या जो मतलब मान लीजिए एनडीए के एग्जाम्स है, या आपकी लोअर पीसीएस है, आरओ या आरओ जैसे एग्जाम्स है, वो सवाल मैं वहाँ यहाँ पूछता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये इससे प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीजें। तो देखिए भारत का जो वस्त्र निर्यात है, राइट, वस्त्र निर्यात जो बहुत उसमें भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, मतलब भारत कौन से नंबर पर आता है जिसमें दुनिया में भारत का बड़ा जो टेक्सटाइल है। एक जमाना था कि भारत इसीलिए तो जो मखमल था हमारा, राइट, मखमल, इसी मखमल के लिए तो सारे लोग यहाँ आते थे, ब्रिटिशर्स हो चाहे ये फ्रेंच हो, पुर्तगाली हो, ये सभी लोग जो है किसके लिए आते थे, स्पाइसेस, राइट, और भारत के वस्त्र, यानी कि टेक्सटाइल जो भारत का था, भारत के जो वस्त्र थे, मसाले और वस्त्र, मसाले, राइट, ये दो चीजें। बाकी और भी चीजें थी जैसे धातुएं थे, कुछ वो सब चीजें भी थी, बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक समय तो ऐसा था कि ब्रिटेन में अगर किसी घराने में, किसी घर में अगर भारत का मखमल, सिल्क जो हमारा वो उसका कपड़ा मिल जाए तो 200 पाउंड तक का जो था जुर्माना लगता था, कम से कम 200 पाउंड तक का जुर्माना लगा जाता था। तो आज की डेट में भारत के जो कारागिर है, जब जिस तरह से भारत ने फिर से अपने आप को खड़ा किया है, और भारत अब दुनिया में एक वैश्विक स्तर पर वस्त्र निर्यात में एक बहुत अच्छा स्थान भारत ने ग्रहण कर लिया। तो कौन सा है, ए पहला, बी तीसरा, सी छठा, और डी 10वां। तो भारत का जो स्थान है वो दुनिया भर में छठा स्थान है, राइट, 6। और लगभग लगभग भारत की अगर मैं बात करूं तो 3.9% शेयर जो है ग्लोबल टेक्सटाइल का, राइट, 3.9% ग्लोबल शेयर, ग्लोबल शेयर ऑफ टेक्सटाइल इन 2023। ये 2023 में भारत का इतना शेयर था ग्लोबली, लगभग लगभग 4%, यानी 3.9%। अगला सवाल देख लेते। समुद्रयान परियोजना किस मिशन के तहत चलाई जा रही है। ये अंतरिक्ष मिशन, बी डीप ओशन, डीप ब्लू मिशन, सी ग्रीन एनर्जी मिशन, और डी डीप ओशन मिशन, राइट। ये जो है डीप ओशन मिशन, ये डी जो है इसका सही आंसर है डी। ये डीप ओशियन मिशन है, समुद्रयान परियोजना, ये इस मिशन के तहत चलाई जा रही समुद्रयान परियोजना। अगला सवाल। हाल ही में चर्चा में रहे कैस्पियन पाइपलाइन और कंसोर्टियम, मतलब सीपीसी, राइट, ये किस देश में तेल परिवहन करता है, राइट, किस देश से। देखिए ये कजाकिस्तान, बी ताजिकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। ये जो कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम है सीपीसी, ये किस देश से तेल लाती है, मतलब परिवहन करती है, सोर्स ऑफ कंट्री। तो ये है, ये कजाकिस्तान, ये बड़ा फेमस है कजाकिस्तान। और यहाँ जो है मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत लोग जाते हैं, मेडिकल की तैयारी के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए, राइट। अगला सवाल है कैस्पियन सागर कितने देशों से घिरा है। ये 2, बी 5, सी 1, डी 10। तो इसका सही आंसर है 5 देशों से, राइट। कैस्पियन सागर जो, कैस्पियन समंदर जो है वो 5 देशों से घिरा हुआ है। एक है कजाकिस्तान, राइट, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, रूस है, रूस से भी ये कैस्पियन सागर लगता है, ये आप याद रखिएगा, ईरान है और अजरबैजान है। राइट, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान, ये 5 देशों से ये घिरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कौन सी उपाधि दी गई है निम्नलिखित में से? ये भारतीय नौसेना के जनक, बी भारतीय वायुसेना के जनक, सी भारतीय युद्ध कला के निर्माता, डी मराठी पर्यावरण के संरक्षक। संरक्षण तो थे ही, मराठी पर्यावरण के संरक्षण करते थे वो, बट ये उपाधि नहीं दी जाती उनको, उनको भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। ये सही आंसर है, भारतीय नौसेना, नेवी के इनको जनक कहा जाता है। और भारत आज की डेट में जो नौसेना है, जो इतनी ताकतवर, शिवाजी महाराज के समय में बहुत ताकतवर नौसेना हुआ करती थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में जो चर्चा में रहा था, ब्राज़विल घोषणा, ब्राज़विल घोषणा किससे संबंधित है? ए ओजोन परत संरक्षण, बी पीठभूमि का संरक्षण, सी वन्यजीव व्यापार और डी जलवायु परिवर्तन। देखिए ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिसमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि क्या है, और इतनी छोटी चीजें होती है, या जैसे ऐसे लगता है कि यार ये कभी पढ़ा था इसमें, यार ये ओजन से भी हो सकता है ऐसे, क्योंकि या जलवायु परिवर्तन से भी हो सकता है सर, तो ऐसे भी बोलते रहते जलवायु परिवर्तन, और अन्य चीजों से भी हो सकती है, मतलब पता नहीं, बट ये जो है ये पीठभूमि से संबंधित है। राइट, ये पीठभूमि का संरक्षण करने से संबंधित है। राइट, अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा था आइस एल्बिडो फीडबैक, ये प्रभाव क्या है? राइट, ये हिमावरण के पिघलने से ठंडक में वृद्धि, बी हिमावरण के पिघलने से समुद्री स्तर में गिरावट, सी हिमावरण के पिघलने से अधिक ताप का अवशोषण, और डी हिमावरण के पिघलने से वर्षा में वृद्धि। इसका सही आंसर है हिमावरण के पिघलने से अधिक ताप का अवशोषण। राइट, इसका सही आंसर है सी। देखिए ये भी ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज और इन सब से संबंधित सवाल है, पिछला भी उसी से संबंधित था, तो आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल आते हैं, जैसे जो पारंपरिक स्टडी है वो इससे सवाल नहीं आते, करंट अफेयर बेसिस सवाल आते हैं, क्या कहा कुछ कहीं घट रहा है क्या, उसी से सवाल आएगा। हाल ही में भारत को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? ये उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष। देखिए कई बार अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए कि भाई क्या पूछा है, कौन है भारत और किसके लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है कोई। राइट, तो इस तरह से अगर आप इसको मार्क कर लेते हॉल में भी क्वेश्चन पर ऐसे, या ऐसे कर लेते हो, अंडरलाइन कर लेते हो तो भी चलेगा। राइट, तो भी चले। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, लाइक इंटरनेशनल मैरिन ऑर्गेनाइजेशन, बी अंतरराष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन, सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, AALA, डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। राइट, तो ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैरीन नेविगेशन, राइट, ये मैरीन नेविगेशन सी, इसके लिए इंटरनेशनल, राइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है लिथियम त्रिकोण, ये काफी चर्चा में रहा है, ये कौन से देश शामिल होते हैं इसमें? लिथियम त्रिकोण जिसको कहा जाता है, ये चर्चा में भी था, एक्सप्रेस में इसके ऊपर खबर आई हुई थी, इसलिए मैंने वही से बनवाया इसे। ये भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, बी अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, सी ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, और डी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। राइट, तो ये एक लिथियम त्रिकोण है, लिथियम बैटरीज के लिए इस्तेमाल होता है, आप जान रहे हो। ये बी अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ये सही आंसर है। राइट, दिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का कहा उद्घाटन किया गया है? राइट, ये जोगी घोपा असम, बी कोच्चि केरल, सी हल्दिया पश्चिम बंगाल, और डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भाई दो इधर के दो उधर के। राइट, तो अंतर्देशीय जलमार्ग ये
भारत का जो जल वाहतुक है और वाहतुक वाला एरिया है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके दो रीजन है। क्योंकि सड़कों पर बहुत भीड़ है और जहां जहां नदियों से जोड़ा जा सकता है वहां ये बहुत ही चीपर एंड बेस्ट वे होता है आपका आवागमन के लिए, राइट। ये बहुत ही बेस्ट रूट होता है, समय की बचत होती है। मुंबई में आपने देखा होगा कि मुंबई में लोग सड़क के जाने के बजाय पानी के रास्ते जाना ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, जहां जहां जिन जिन एरियाज में पॉसिबल है। तो इसका रीजन है, एक तो टाइम सेविंग, टाइम सेविंग, टाइम एंड मनी सेविंग, मनी। और इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, ना जमीन अधिग्रहण करनी है, पानी तो पानी है भाई, पानी कहाँ चला जाएगा, पानी का तो कुछ नहीं हो सकता। आपको नाव बनानी है, रोजगार जनरेट होगा, बट आपको पैसा कम लगेगा, राइट। ये जोगी घोपा असम में ये हुआ है, जोगी घोपा असम में इसका उद्घाटन किया गया है, राइट। तो चलिए, आज के ये बेहतरीन हमारे सवाल थे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से, करंट अफेयर बेस्ड सारे के सारे सवाल थे। आप लोग इसको करिए, बाद में करने के बाद आपके जितने सही आए आप सुनिए, मैं जैसे पॉज लेता हूँ कुछ देर के लिए, तो आप उसमें अपना एक आंसर चुनिए, और जब आपका हो जाए तो मान लीजिए 10 में से आप कमेंट करके बताएं कि सर मेरे को 10 में से 7 सही आए, 8 सही आए, 2 सही आए, या 6 सही आए, या 10 में से 10 सही आए, 9 सही आए, आप बताइए। उससे क्या होगा, उससे आपका पता चलेगा कि आपकी आपकी तैयारी कैसे हो रही है, आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना पढ़ना वो आपको याद आ जा रहा है। कुछ चीजें तो आपको रटना ही पड़ेगी, तो आपको याद रह रहा है या नहीं, या आप लॉजिकली कर पा रहे हो नहीं, ये सारी चीजें आपको अपने आप को इवेल्यूट करने के लिए समझ में आएगी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, राइट। तो चलिए फिर आप सभी लोग जो है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया को सब्सक्राइब करिए, क्लासेस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।